9 मई को पूरे भारत में लगेगी लोक अदालत। इसमें दोस्तों बिजली बिल माफ होगा, अगर आपका बकाया है तो बैंक लोन बकाया है तो माफ होगा, ट्रैफिक चालान माफ होगा। दुनिया में जितना भी आपका प्रॉब्लम है दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम का जो है सभी का सॉल्यूशन जो है 9 मई को होने वाला है, क्योंकि पूरे भारत में जो है लोक अदालत यहाँ पे जो है लगने वाला है। इसमें कोई भी आपका मामला हो, पुराना से पुराना मामला, तुरंत यहाँ पे जो है मिनटों में जो है उसका निपटारा हो जाएगा। आइए जानते हैं दोस्तों कौन कौन से एरिया में ये लोक अदालत लगेगा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ताकि आपका जो भी पुराना मामला है सारे मामले को जो है तुरंत क्लियर कर दिया जाएगा इस लोक अदालत में। आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं दोस्तों कि अमित शाह ने जो है सभी लोगों को क्यों बोला है कि लोक अदालत में जो है 9 मई को जरूर आप पहुंचिएगा, आपका सारा काम का जो है निपटारा मिनटों में हो जाएगा। सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं दोस्तों 9 मई को जो है पूरे भारत में लगने वाली है लोक अदालत। इसमें कौन कौन से जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, कैसे सॉल्यूशन होगा, आइए फटाफट जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों तो महत्वपूर्ण सूचना। जी हाँ दोस्तों, बता दें जनता के लिए आवश्यक जानकारी है दोस्तों कि अगर आपका जो है भविष्य में कभी चालान कटा है और चालान का पेमेंट नहीं किए हैं तो तुरंत यहाँ पे जो है आपका निपटारा हो जाएगा, कम बेसी में आपका जो है क्लियर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, बैंक लोन का कोई मामला आपका चल रहा है, जो पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्याज बढ़ गया है, तुरंत आपको मिनटों में यहाँ पे निपटारा हो जाएगा। बिजली बिल का लफड़ा है दोस्तों, बिजली बिल ज्यादा आ गया है, बढ़ चढ़ के आ गया है, या फिर किसी भी प्रकार का बिजली बिल का मामला है जो ज्यादा पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, लाइन आपका कट गया है या फिर कटने वाला है, तुरंत जाना है आपको लोक अदालत में, तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा। यही नहीं, कोर्ट में कोई भी छोटा मोटा केस फंसा है तो वो केस का भी मामला तुरंत यहाँ पे सफाया हो जाएगा, क्योंकि 9 मई को लग रहा है दोस्तों पूरे भारत में जो है लोक अदालत लग रहा है। इसको लेकर के बहुत ही बड़ी खबर है, राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई को लग रहा है। ये लोक अदालत जो है सभी के जो है जिले में लगाया जाएगा, यानी आपका जहाँ पे जिला पड़ेगा उस जिले में जो है ये आयोजित किया जाएगा। आइए जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। चलिए बात करते हैं पार्ट नंबर 1 दोस्तों। तो लोक अदालत क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो दोस्तों लोक अदालत क्या होता है, लोक अदालत सबसे पहले समझिए दोस्तों कि लोक अदालत जो है ना कोई नया कोर्ट नहीं होता है, ठीक है, कोई भी नया कोर्ट नहीं होता है, ये जो है पुराना ही कोर्ट होता है। यह लंबी तारीखें नहीं होती है, ना ही जो है सालों का केस चलता है। इसमें जो है तुरंत निपटारा होता है, बस बेंच डेस्क लगा करके जो है लगाया जाता है हर जिले में, और बस वहां पे तुरंत आपका निपटारा हो जाएगा, कोई भी पुराना कोर्ट नहीं होता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है दोस्तों जहां दोनों पक्ष आपसी में जो है समझौते में मामला को खत्म कर सकते हैं। यानी क्या है, दोनों मेंबर को यहाँ पे लोक अदालत में बुलाया जाता है और तुरंत उसका जो है निष्कर्ष कर दिया जाता है, दोनों तरफ से बात सुनेंगे, उसका फैसला साथ ही साथ मिनटों में यहाँ पे कर दिया जाता है। सरल भाषा में कहे दोस्तों तो झगड़े का जो है जल्दी समाधान होगा, यही लोक अदालत का मेन मकसद है कि कोई भी झगड़ा है, चाहे आपका बिजली विभाग से झगड़ा है, चाहे आपका बैंक से झगड़ा है, चाहे आपका कोई ट्रैफिक चालान कट गया उससे झगड़ा है, या फिर आप कोर्ट में छोटा मोटा मामला चल रहा है, दो पक्ष के बीच जमीन जायदाद का, सब कुछ यहाँ पे मिनटों में क्लियर कर दिया जाएगा लोक अदालत में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो 9 मई को क्यों खास है ये लोक अदालत, ये भी समझ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें 9 मई को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजित की जाएगी। इसमें दोस्तों जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और कई सरकारी विभाग जो है इसमें शामिल होगा। वही नहीं, इस दिन लोगों को जो है इस दिन दोस्तों कई लाखों मामले जो है निपटारा किया जाएगा, ताकि लोगों को राहत मिल सके और कोर्ट का बोझ यहाँ पे कम हो सके। इसीलिए 9 मई को जो है यहाँ पे लोक अदालत जो है हर डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है, ताकि कोर्ट में जो है बहुत सारा केस हो गया है जिसका निपटारा नहीं हो पा रहा है, तुरंत यहाँ पे निपटारा हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, किसी भी प्रकार का जो है समस्या है, झगड़ा है आपका, तो तुरंत यहाँ मिनटों में राहत मिलेगा, एकदम आपको तुरंत वहां वन टाइम जो है फैसला यहाँ पे तुरंत सुना दिया जाएगा दिन भर के अंदर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो कौन कौन से जो है मामले का निपटारा किया जाएगा इस कोर्ट में, ये भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अब जरूरी सवाल यही है कि कौन कौन से जो है केस लोक अदालत में जो है क्लियर किया जा सकता है। तो इसमें शामिल यही जो है, जो शामिल यहाँ पे किया गया है, यही सब मामले का निपटारा आपका मिनटों में होगा लोक अदालत में। सबसे पहला ट्रैफिक चालान, अगर ट्रैफिक चालान आपका कटा है तुरंत मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड बिल अगर बकाया है तो तुरंत मामला सेटलमेंट हो जाएगा। पति पत्नी से जो है समझौते के मामला है, कोई भी जो है झगड़ा हुआ है, पति पत्नी में डिवोर्स वगैरह होने वाला है, तो उसका मामला तुरंत क्लियर हो जाएगा।
बिजली बिल का अगर विवाद है दोस्तों, बहुत ज्यादा बिल बढ़ गया है, उसका मामला तुरंत साफ होगा। मोबाइल टेलीफोन का बिल है, आप मोबाइल टेलीफोन पहले यूज करते थे, बिल बहुत ज्यादा आ गया है, कंपनी को नहीं दे पाए हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। मजदूरी और वेतन पर विवाद है तो वो भी क्लियर होगा। पानी का बिल पर जो है विवाद है, ये भी आपको तुरंत मिनटों में जो है सॉल्व हो जाएगा। वहीं चेक बाउंस का केस है, अगर चेक बाउंस हो गया है, कोई केस कर दिया है, तुरंत निपटारा हो जाएगा। बीमा क्लेम अगर करते हो दोस्तों, आप अपने घर में किसी का बीमा क्लेम किए होंगे, अभी तक पैसा नहीं मिला होगा, तुरंत आप 9 मई को जाइए लोक अदालत में, तुरंत आपको बीमा क्लेम मिल जाएगा। वही नहीं, बैंक रिकवरी केस है तो भी आपको जो है क्लियर हो जाएगा। पारिवारिक विवाद है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। मोटर एक्सटेंशन क्लेम है तो वो भी मिल जाएगा, यानी गाड़ी का जो क्लेम किए होंगे, गाड़ी कहीं ठोके हुए होंगे, उसका क्लेम किए हैं तो उसका भी निपटारा तुरंत हो जाएगा। पति पत्नी का जो है समझौता के मामले में, छोटे सिविल केस में, ये जो भी केस चल रहे हैं सबका मामला यहाँ पे सॉल्व होगा। कहने का मतलब है दोस्तों, कोर्टों का कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट यहाँ पे लगने वाला है। ये लगता है तो वन टाइम एक ही बार लगता है, लेकिन यहाँ बड़े से बड़े मामला जो है मिनटों में सॉल्व हो जाता है। यही होता है लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत इसका पूरा नाम है। बात करते हैं क्या क्या माफ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, अब तक बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण यही चीज है कि क्या क्या आपका माफ हो सकता है अगर आप जाएंगे तो बहुत कुछ माफ होगा, समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहले लेट फीस में छूट, अगर किसी प्रकार के जो है फीस आप नहीं दे पाए हैं, लेट हो गया है, उसमें आपको ब्याज जोड़ दिया है, वो आपको माफ हो जाएगा। वही नहीं, पुराने चालान में समझौता, अगर आप चालान आपका कटा है, पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आपका वहां क्लियर हो जाएगा कम बेसी में। बिजली बिल पर जो है सरचार्ज माफी, बहुत ज्यादा बिजली बिल आपको ठोक दिया है कंपनी, बिजली विभाग वाला, तुरंत क्लियर हो जाएगा। पेनल्टी या फिर कम माफ, जी हाँ दोस्तों बता दें, कोई अगर पेनल्टी किसी चीज का लगा है वो भी हो जाएगा। बैंक लोन सेटलमेंट, लोन आप लिए हैं, बैंक से नहीं दे पा रहे हैं, मिनटों में सेटलमेंट होगा। कोर्ट फीस वापस, कोर्ट में अगर किसी प्रकार का केस किए हैं और आपको जो है लग रहा है कि आप पैसा बेकार चला गया है, तो आप वहाँ क्लेम करके उस पैसे को भी वापस ले सकते हैं। बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखना यही दोस्तों कि हर केस में पूरी रकम माफ नहीं होता है, यह संबंधित विभाग और समझौते पर निर्भर करता है, और वहां पे सभी विभाग के लोग बैठे रहते हैं, इसलिए जो है पूरा तो माफ नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आपका जो है अच्छा खासा 50%, 60%, 70% माफ करके केस का आपका निपटारा कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा है राष्ट्रीय लोक अदालत का। बात करते हैं कौन से केस लोक अदालत में जो है नहीं जाएंगे, ये भी समझ लीजिए कि आपका कौन सा केस इस अदालत में जो है क्लियर नहीं होगा, उसका कोई भी सुनवाई नहीं होगा, ताकि आप समझ लेंगे तो आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि आपको जाना है या नहीं जाना है। चूंकि तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आमतौर पर सुनवाई नहीं होता है। ये कौन कौन सा केस है? पहला है दोस्तों हत्या, गंभीर शारीरिक हिंसा और जान लेने के मामले में इसका जो है क्लियर नहीं होगा, ठीक है, एक केस का मामला वहां पे सॉल्व नहीं होता है। देशद्रोह, देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले मामले को भी जो है सॉल्व यहाँ पे नहीं होता है। वही देशद्रोह, देश की सुरक्षा और अखंडता को वही तो हुआ नहीं। वही गंभीर अपराध, जेल की जो है लंबी सजा वाले जो है अपराध, इसका मामला जो है सॉल्व वहां पे नहीं होता है। बड़े क्रिमिनल केस, संगठित अपराध, बड़ी धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र, अगर आप जो है क्रिमिनल केस है तो ये क्लियर वहां पे नहीं होगा। वहीं गैर समझौते योग्य अपराध, यानी कानून जिन्हें आपसी सहमति से जो है बंद नहीं किया जा सकता है, ये भी मामला का सॉल्व वहां पे नहीं होता है। तो ये सारे मामले हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये सारे मामले का सॉल्व नहीं होगा, बाकी सभी मामलों का सॉल्व होगा जो हमने पहले बताया, और आगे भी बताते हैं और कौन कौन सा मामला का सॉल्व यहाँ पे आपका होने वाला है। चलिए बात करते हैं लोक अदालत में जो है जाने का फायदा, क्या क्या फायदा है समझ लीजिए, उसके बाद ही आप लोक अदालत में जाइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका केस लंबा चल रहा है तो लोक अदालत बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जितना भी लंबा केस चल रहा है मिनटों में यहाँ पे फैसला हो जाएगा, अब आगे आपको कोर्ट का चक्कर नहीं कटाना पड़ेगा। फायदा की बात करें दोस्तों तो जल्दी फैसला होता है, यहाँ पे जो है एक दिन में फैसला हो जाता है। कम खर्च होता है, आपको खर्च यहाँ पे कम होगा, कोर्ट में आप चक्कर काटते होंगे, बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे कम खर्च है। कोर्ट फीस वापसी, अगर कोर्ट में जो है केस वगैरह किए थे, केस जीत गए हैं, तो आपका पूरा पैसा वापस भी मिल जाएगा। आपसी समझौता यहाँ तुरंत होता है, तनाव यहाँ पे खत्म होगा, बार बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, सारा झमेला यहीं पे खत्म हो जाएगा 9 मई को। तो 9 मई को क्या है, भारत में जो है राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जा रहा है, जो सभी जिले में लगाया जाता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कैसे करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों बता दें, अगर आप लोक अदालत का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको ये काम करना होगा, तभी आप लोक अदालत का फायदा ले पाएंगे, ऐसे ही आप पहुंच जाएंगे तो आपको फायदा नहीं होगा।
क्या करना है, अपने केस वाले कोर्ट में जाना है दोस्तों, लोक अदालत का आवेदन फॉर्म भरें, उसके बाद जरूरी दस्तावेज जमा करें, संबंधित विभाग से संपर्क करें और 9 मई को उपस्थित रहिए। बस कई जगह आपको ऑनलाइन आवेदन जो है सुविधा मिल जाएगा, वहां से ऑनलाइन कीजिए। आप समझ लीजिए जिसका जो केस है उस मामले को जो है उसका जो है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और 9 मई को वहां पे अपने जिला में उपस्थित रहिएगा, आपका मामला तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, जरूरी सावधानी और ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, बता दें किसी भी एजेंट या दलाल के चक्कर में मत पड़िएगा। लोक अदालत की प्रक्रिया आसान और आधिकारिक होता है, इसलिए आप किसी के चक्कर में मत फंसिएगा। बहुत सारे दलाल आपको जो है बाला फुसला करके आपसे पैसा ठगेंगे। हमेशा कोर्ट या सरकारी वेबसाइट की जो है जानकारी पर ही भरोसा करें, इधर उधर कोई दलाल के चक्कर में ना फंसे। बाकी ये 9 मई को जो लोक अदालत लग रहा है, इसमें सभी आपका मामला, लगभग सभी मामले का सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि एक बार आप अपने लोक अदालत में जो है जरूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, तो 9 मई की राष्ट्रीय लोक अदालत में जो है लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर के आ चुकी है। अगर आपका कोई भी चालान, बैंक लोन, बिजली बिल या फिर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा केस है, तो आपको ये मौका बहुत अच्छा है दोस्तों। इस मौके में आप जो है मौका का फायदा उठाइए, अपने लोक अदालत में 9 मई को अपने डिस्ट्रिक्ट में जरूर जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि 9 मई को जो लोक अदालत सभी भारत के सभी जिले में लगने वाला है, उसमें जो है गरीब से गरीब लोगों का जो है केस का जो है निपटारा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि लाखों लोगों को इससे फायदा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।